नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक कब्ज यानी आप लोगों कॉन्स्टिपेशन को पे छठ है। पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कब्ज की प्रॉब्लम जिनको हो, जैसे जो डाइटिंग करते हैं उन्हें भी कभी कभी कब्ज हो जाता है, किसी किसी को बहुत ही ज़्यादा कब्ज हो जाता है। जैसे हमारे घर एक बुज़ुर्ग आई थी, उनको पता चला कि दो दो तीन तीन दिन मोशन नहीं होता। मुझे बहुत बेचैनी सी हुई, मैंने कहा इस पे भी वीडियो बनाना चाहिए, और तभी मैंने वीडियो बनाया था। और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखो, तभी आपको पूरी बात पता चलेगी, क्योंकि मेरा कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं रहता। मुझे जब जब जो जो याद आता जाता है मैं एक फ्लो में बोलती चली जाती हूँ, और बात कभी आगे कभी पीछे हो जाती। तो अब जब आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखोगे तभी आपको हर बात और सही सही जानकारी होगी, वरना आधी अधूरी जानकारी में आपका कोई फ़ायदा नहीं है। और आधी बात सुनोगे, आधी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि फ़ायदा भी पूरा नहीं होगा, है ना। तो आइए आज जानते हैं कब्ज कैसे होता है। कब्ज असल में कोई बीमारी है नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे आपके सबके गलत खान पान का परिणाम है। और सही तो कंडीशन ये है कि जब आप जाओ टॉयलेट में और आप बैठो नहीं वहाँ, बस थोड़ी देर, आपका आधा मिनट 1 मिनट बहुत होता है फ्रेश होने के लिए। बहुत से लोग घंटों घंटों बैठे रहते हैं, आधा आधा पौन पौन घंटे। इससे तो बहुत सारी बीमारियां होंगी, क्योंकि हमारा ब्लड का प्रेशर पूरा नीचे की तरफ होगा, और बहुत सारी पाइल्स और वगैरह वगैरह जो इस टाइप की बीमारियां होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा लैट्रिन में बैठने और जोर लगाने से ही होता है। तो प्लीज़ टॉयलेट में बहुत ज़्यादा देर सीट पे ना बैठें। हाँ, कभी नहीं हुआ तो आप वापस चले आओ, फिर खाने पीने के बाद, या पानी, कुनकुन पानी आप कई बार पियो, तो धीरे धीरे आपको कुछ देर के बाद, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद आपको मोशन आ जाएगी, और आप इसके लिए बहुत परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, तो आइए अब मैं बताती हूँ कि कैसे खान पान को चेंज करना है। सबसे पहले तो देखो, आप जंक फूड बंद कर दो। जंक फूड जो है आपके पूरा बॉडी के हाजमे के सिस्टम को ही ख़राब करता है। बहुत ज़्यादा केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जितनी चीज़ें हैं, मोमोज़, चाउमीन, ये मैं नहीं कहती कि आप एकदम से छोड़ दो, पर हाँ, आप इसको बहुत कम कर दो खाना। और साथ में जैसे पिज़्ज़ा बर्गर खाया है तो साथ में कुछ हेल्दी भी खा लो, तभी आपको कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना एक से एक भयंकर कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट मैंने देखे हैं। और पता, कॉन्स्टिपेशन जब लंबे टाइम तक रहता है ना, तो बहुत सारी तकलीफ़ें लेके आता है अपने साथ, जैसे कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, और ये बहुत गंदी वाली बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होती है ना। और ये तभी, जैसे स्टार्टिंग में अगर है तब तो ठीक हो जाता है, पर अगर इस बीमारी ने जड़ जड़ पकड़ लिया तो फिर बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप अपना खान पान चेंज करो। मॉर्निंग उठते ही पहले कुनकुन पानी पीने की आप आदत डालो खूब, और लगभग 2 गिलास 3 गिलास आप जितना पी सकते हो, मैक्सिमम 4 गिलास तक पानी पिया जा सकता है। और नहीं तो 1 गिलास भी गर्म पानी, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं मॉर्निंग ड्रिंक, वो सभी लोग लेंगे। इससे सबका हेल्थ सही रहेगा और मोशन खुल के आएगा। और दूसरा हो गया, जो हम मोटे अनाज जो रात में या दिन में रोटी खाते हैं, तो रोटी की जगह पे हम गेहूं की को रिप्लेस करें, गेहूं को, क्योंकि हमारा कल्चर जो है शुरू से ही यहाँ मोटे अनाज खाया जाता था। गेहूं तो बाद में आया, जब कई आदत आई और अंग्रेज आया उसके बाद। हमारे यहाँ मोटे अनाज शुरू से ही खाए जाते थे, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, राजगीरा, सावा, इन सब चीज़ों को आप अपने, जिनको मिलेट कहते हैं मोटे अनाज को, आप उनको अपने खाने में शामिल करो। देखो आपको कैसे कब्ज रहता है, आप खा के ही आप उसका फ़ायदा जान पाओगे। हमारे यहाँ तो पूरा मिलेट ही बनता है। और रोटी को मैं गेहूं के आटे को बिल्कुल ना मात्रा को, जैसे आधे किलो गेहूं का आटा है, उसमें बहुत सारे तरह का आटा मैं मिलाती हूँ। जैसे आजकल तो सर्दियों का मौसम, बहुत सारे
आटे के लिए मज़ेदार सा होता है। आप बाजरा खाओ, मक्का खाओ, जौ खाओ, चना खाओ, राजगीरा खाओ, रागी खाओ, कुल्फी खाओ, सिंघाड़े का आटा खाओ, कुट्टू का आटा खाओ, साबूदाने का आटा खाओ, थोड़ा सा चावल का आटा भी आप चाहो तो उसमें मिला सकते हो, बहुत ज़रा सा, पाव आध किलो। और ये सारे आटे 1-1 2-2 किलो आप मिला के बनाओ और देखो फिर इसकी रोटी कितनी अच्छी बनती है और इतनी हेल्दी, इतनी ताकतवर होगी ना। कई तरह के अनाज जब आपको मिलेंगे तो प्रोटीन और सबका खजाना होगा। और गेहूं में ग्लूटेन होता है जो आंतों में चिपकता है, ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और सूजी जो लोग खाते हैं वो भी मैदा का छोटा भाई होता है, आपको पता। तो सूजी भी बहुत कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आपको नहीं खानी चाहिए। हाँ, कभी कभी हलवा आप खा सकते हो, पर ऐसा भी नहीं कि आप मैं रोज़ जो सूजी के इडली और रवा इडली, ये इडली लोग कह के बनाते हैं ना, सूजी का चिल्ला मिनटों में बन जाएगा, बहुत हेल्दी होगा, तो ये कोई हेल्दी नहीं होगा, आपके लिए बहुत सारी बीमारियों का घर होगा। जिस चीज़ में जान लो बिना मेहनत के होती है, या तो बिल्कुल ही मेहनत नहीं लगती, या जो थोड़ी मेहनत में बनता है वो हमेशा नुकसानदेह होता है। ज़्यादातर चीज़ें, मैं नहीं ये कह रही है कि सभी, कुछ चीज़ें, ये ध्यान रखना आप। तो और जैसे अब उपाय पे आते हैं कि क्या उपाय करें। एक तो मोटा अनाज खाएं, दूसरा शाम के 6-7 बजे के बाद खाना ना खाएं। आपको पेय पदार्थ कोई आप ले सकते हो रात में, जैसे दूध, हल्दी। दूध में आप गाय का दूध आपको मिल जाता है तो गाय का दूध पियो, मूंगफली का दूध पियो, नारियल का दूध पियो और बादाम का दूध पियो। इन तीनों को बनाने का सिस्टम एक ही है, मैं इसकी रेसिपी बहुत ही जल्द आप लोगों को दूंगी। और ऐसे तीनों को, नारियल को तो भिगोना नहीं पड़ता, पर बादाम और मूंगफली को भिगोना पड़ता है, और उसको भिगो के और तीनों को अलग अलग, जैसे सेम ही मेथड से करते हैं ना, कि पहले पीसते हैं, उसके बाद फिर उसका छन्नी में, सूप वाली छन्नी में एक पतला महीन कपड़ा लगा देते हैं और उसको डालते हैं, छान लेते हैं, फिर उसको जो लुगदी निकलती है फिर पानी डाल के पीसते हैं। और ऐसे कई बार करने के बाद आपको एक बढ़िया दूध मिलता है, और आप उसको चाहे बॉयल करके खीर बनाओ, पनीर बनाओ, दही बनाओ, और रियली अमेजिंग होता है। मैं बोलूँ कि नारियल का दूध वर्ल्ड का सबसे अच्छा दूध है, तो मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ, बहुत रिसर्च के बाद बोल रही हूँ। और उसके बाद बादाम का दूध भी बहुत हेल्दी होता है। उस बादाम आप सबको पता है रिच ऑफ प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। बल्कि दूध आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा, जानते होंगे कि हर बच्चा दूध पीता है अपनी माँ का। तो हम लोग बड़े हो गए और हमें अब दूध नहीं चाहिए, बल्कि खाने की चीज़ें चाहिए, पेय पदार्थ चाहिए, वो जो हमें फ़ायदा करते हैं, ना कि चाय और कॉफ़ी। चाय जितना उबालेंगे उतना ही जहर होगा, उसको आप धीरे धीरे कम कर दो या पियो तो बहुत थोड़ी मात्रा में। चाय को बॉयल मत करो ज़्यादा, तब पियो। खुद मुझे एलोपैथ के डॉक्टर ने, गैस्ट्रो का हेड पीजीआई का, मुझे कहा कि चाय आप बहुत उबाल के मत पीना, बस टी बैग डालना और हिलाना भी मत, धीरे से पी जाना। मैंने कहा डॉक्टर मैं चाय पीती ही नहीं, तो उन्होंने कहा वेरी गुड। उन्होंने बल्कि ये कहा कभी कभी आप कॉफ़ी ले सकते हो। तो क्योंकि मैं थोड़ी कॉफ़ी की शौकीन थी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत लाइट कॉफ़ी पीती हूँ अभी भी कभी कभी। जैसे बहुत स्ट्रेस में कभी कभी होता ना, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया या कोई ऐसी बात हो गई, बच्ची स्पेशल है, तो कभी कभी चाहे जितना करो आप, निगेटिविटी कभी कभी सवार हो जाती है। तो इस निगेटिविटी से लगता है कि अपने कुछ करके पिएं, तो कुछ गर्म पीने का मन करता है। तो मैं थोड़ी सी लाइट कॉफ़ी, एकदम थोड़ा सा दूध, ज़्यादा सा पानी, विदाउट शुगर, बिल्कुल लाइट कॉफ़ी डाल के पीती हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी, और बहुत ही ज़्यादा कब्ज हो तो आप चिया सीड को रात में 2 चम्मच चिया सीड 1 गिलास पानी में डाल के और 15 मिनट 20 मिनट के बाद आप पी लो। देखो पेट सुबह इतना झक्कास होगा कि जगह लगेगा पेट में किसी ने झाड़ू मार दिया हो। दूसरी एक और चीज़ आप कर सकते हो, सलाद बहुत सारी खा सकते हो खाने के साथ, तब भी आपको, जैसे गाजर है और खीरा है और चुकंदर है, खासकर गाजर ऐसा पेट साफ़ करता है जैसे पेट में किसी ने झाड़ू लगा दिया हो।
तो कच्चे गाजर आप ज़रूर खाओ, सलाद खाओ, टोमेटो खाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं खाने को जिससे पेट बहुत साफ़ होता है। भिगोए हुए मूंग खाओ अंकुर वाले, और पेट साफ़ करने के लिए आप छिलके वाली दालें खाओ, और इतनी चीज़ों में ही आपका बहुत अच्छा पेट साफ़ होगा। फिर भी आपको बहुत ज़्यादा ही अगर कब्ज़ है तो आप त्रिफला थोड़ा सा फाँक सकते हो। त्रिफला को या तो आप मॉर्निंग रात में, जैसे मैंने मिट्टी के बर्तन वाला वेट लॉस के लिए कहा था, आप उसको चाहे वैसे भी पी सकते हो, चाहे हाथ में 1 चम्मच रख के फाँक के पानी पी लो, या 1 गिलास पानी में घोल के रात में सोते समय पी लो। तो ये सारी चीज़ें पेट की आपकी एकदम सफाई कर डालेंगी। देखना, आपको जाके टॉयलेट घर में बिल्कुल बैठना नहीं पड़ेगा, बस आप जाओगे और फ्रेश होके आ जाओगे। लोग इसमें बात करने में उनको बुरा लगता है, पर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम स्वस्थ रहने के लिए हमारा पेट साफ़ रहे। और पेट कैसे साफ़ रहेगा? जब हम अच्छा खाना खाएंगे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, लेट नाइट जागेंगे, लेट मॉर्निंग सोएंगे, तो ये सब हमारे मेटाबॉलिज़्म को ख़राब करता है और कब्ज़ होता है हमें। और पेट में जितनी ज़्यादा देर मल पड़ा रहता है, समझ जाओ उतना ही नुकसान। उसका क्या नुकसान है? सबसे पहले तो जो बड़ा सा नुकसान है कि वो हमारे आंतों का काम है सोखते रहना। तो जितनी देर मल पड़ा रहेगा, आंतें सोखती रहेंगी, और सोचो वही गंदा ब्लड हमारी बॉडी में जाएगा। हमारे हार्ट को, हमारे किडनी को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? तो जब हम एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो निश्चित बीमार पड़ेंगे। तो यही हमारा हाल हमारी बॉडी के ऑर्गन का भी है। इसलिए हम अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज करें। खाने में चिकनाई थोड़ी सी, ऐसे मोटा अनाज खाते हैं ना, तो पहला निवाला थोड़ा सा चिकनाई का होना चाहिए। जैसे रोटी में चाहो तो आप घी लगा सकते हो, दाल में तड़का लगा सकते हो घी का, जीरा लहसुन का, मिर्ची का, हींग का, अदरक का। ये दाल बहुत हेल्दी होगा, यकीनन आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। टेस्टी का टेस्टी, और पेट एकदम झक्कास, है ना? और फेस पे आपके दाग नहीं रहेंगे, फेस शाइनी रहेगा और ग्लो रहेगा फेस पे। पानी खूब पियो हर घंटे, एक छोटा ग्लास बना लो आप। जैसे मान लो बड़े जो लोग ज़्यादा पानी नहीं पी पाते, वो छोटा सा ग्लास देखो, बहुत छोटा सा है, ये छोटे से ग्लास से हर घंटे 1 गिलास पानी पियो। आपका पेट एकदम साफ़ रहेगा, आपकी किडनी एकदम मुस्कुराती हुई खिलखिलाती रहेगी, और आपका स्किन एकदम ग्लो करता रहेगा, चेहरे पे पानी रहेगा। और हाँ, बहुत ज़्यादा नमक भी आप ना खाओ, नमक की जगह पे सेंधा नमक खाओ, वरना ये जो समुद्री नमक होता है ये पानी को एब्जॉर्ब करता है और बॉडी में आपके एक्स्ट्रा पानी भर जाएगा। वो बिल्कुल भी आपके लिए कहीं से भी हेल्दी नहीं है। आप धीरे धीरे फिर वही पुरानी चीज़ों की तरफ, एक गाना है ना, आप लौट चलें, तो पुरानी चीज़ों की तरफ लौटें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि हम देसी चीज़ों को फिर से अपनाएं, और कब्ज नाम की चिड़िया ऐसे छू 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 भाग जाएगी कि आप बोलोगे। जैसे और भी ज़्यादा आपको कब्ज की दिक्कत है, हाजमे की दिक्कत है, तो आप जीरा वाटर पी सकते हो, या मैंने जो एक हमेशा मिक्सचर आप लोगों को दिखाया है, जीरा, मेथी, धनिया, सौंफ और थोड़ी सी अजवाइन, उसमें आप चाहे थोड़ी दालचीनी भी मिला लो। तो इनको रात में 1-2 चम्मच भिगो और मॉर्निंग में उसको उबाल के हल्का सा कुनकुन ही पी लो। तो वो देखना आपको एकदम आपके मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करेगा। तो आपको कब्ज वगैरह की शिकायत से भी मुक्ति मिलेगी, और आपका हाजमा भी मजबूत होगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है, चाहे नाइट में सोते समय इसको पी लो, एनी टाइम आप पी सकते हो, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। यकीन करो, बहुत 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 अच्छी चीज़ है। आपके बहुत से रोग, आप चलोगे कब्ज की यहाँ ट्रीटमेंट करने, साथ में कई सारे आपके ट्रीटमेंट अपने आप हो जाएंगे। आपका खून बढ़ेगा बॉडी में, जब आप अच्छा खाओगे, स्वस्थ रहोगे, तो आपका खून भी बढ़ेगा ना। जैसे बहुत सारे अनाज का जब हम खाते हैं तो कई तरह की प्रोटीन दालों में, चावल में, जैसे दाल भी कई तरह के मिक्स बनाओ। जैसे सर्दियों का सीज़न आ गया है, मिक्स दाल बनाओ,
अरहर की दाल कोई विशेष फ़ायदे की नहीं होती, तो अरहर की, जिसको तुअर दाल बोलते हैं, वो कम खाओ। उसकी जगह पे मूंग खाओ, मसूर खाओ, चना खाओ, थोड़ी सी मटर की दाल मिला लो। और अब सर्दियों में उड़द की दाल ज़रूर से मिलाओ, क्योंकि वो आपको बहुत शक्ति देता है। बहुत उड़द का दाल कहते हैं ना बाजी कारक होता है। बाजी कारक, अब आप लोगों को फिर बाजी कारक समझाना पड़ेगा, तो बाद में मैं इसको कभी और लूँगी, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं, इतने टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करो और कब्ज से आप निजात पाओ। और भी ज़्यादा आपको कब्ज रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं बहुत सारी आयुर्वेद की आपको आपके घर के मसालों से निकली हुई दादी नानी के नुस्खे को बताऊंगी, और जिसको मैं खुद भी फॉलो करती थी कभी। हालांकि मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं रही, पर बीच में मैं कभी जब मैं छोटी थी तो नानी देती थी। तो आप लोगों को भी वो सारी मुझे पता है, क्योंकि मैं नानी की पीठ पे हमेशा झूलती रहती थी ऐसे ऐसे। तो नानी का बहुत सारी चीज़ें मैंने खेल खेल में ही सीख लिया। तो मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, और आप बताएं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए है। और वेट लॉस का मैं अब 1-2 दिनों के बाद दूंगी। बीच बीच में ये भी देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको देख के मुझे लगता है अरे ऐसा भी होता है, तो मुझे लगता है कि नहीं, फिर मैं इंस्पायर होती हूँ कि नहीं, इस पर भी वीडियो डालना चाहिए। और मुझे पता है कि इस टाइप की वीडियो आप लोग बहुत नहीं देखते हो, जबकि मुझे ये नहीं लगता कि आप देखो तो ही मैं बनाऊँ। मुझे लगता है कि किसी न किसी के एक भी आदमी को काम आ गया। जैसे मैंने अभी डाला था जोड़ों के दर्द पे, घुटने का जो दर्द होता है या जोड़ों के दर्द पे, एक लोगों को बहुत फ़ायदा हो। मैं उसी में बहुत खुश थी कि एक भी लोग को मेरी वजह से अगर फ़ायदा होता है तो ये ईश्वर का काम होता है। ध्यान रहे, हम जितना 2 मिनट मैगी, 2 मिनट नूडल्स खाएंगे या इस टाइप की चीज़ें खाएंगे, हम उतने ही बीमार होंगे। हम जितने ही सभ्य होते जा रहे हैं, हम मॉल जाते हैं, कहीं जाते हैं और रेडी टू ईट भोजन लेके आते हैं और खाते हैं, वो हमारे लिए कहीं से भी हेल्दी नहीं है। जितनी शुगरी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं वो सब समझ जाओ आपके लिए नुकसान है। हाँ, शुगरी चीज़ें में आप बिल्कुल, जैसे मीठा है, आप नेचुरल चीज़ें जितनी खाएंगे आपको कब्ज वगैरह उतना ही नहीं होगा। आपकी बॉडी में ब्लड का अच्छा रहेगा, वो HB वगैरह अच्छा रहेगा, प्लेटलेट्स बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से आप एकदम फ्रेश फूड खाएं। और जब बनाना खाने के, जैसे वंस अपॉन ए टाइम मैं भी कुछ समय बीच में करती थी कि बहुत देर तैयार करके प्रिपरेशन करके मैं रखती थी बहुत सारी चीज़ों का। तो बाद में पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आने लगा कि नहीं, जो मैं प्रिपरेशन करके रखती हूँ वो कहीं से भी हेल्दी नहीं है। तो मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, और मुझे जब अब खाना होता है फटाफट से तुरंत बनाया और खाया। देखो शायद इसीलिए हाथ थोड़े गड़बड़ होते हैं, पर ठीक है ना। और पहले क्या होता था कि एक ही समय में काट के और सब मैं पैक करके रख देती थी, तो उससे हमारा खाना तो बन जाता था बहुत जल्दी, पर हमें वो एनर्जी और वो सोर्स नहीं मिलता था खाने से जो हमें मिलना चाहिए था। तो इसलिए मैंने अपना चेंज कर दिया। आप कब चेंज कर रहे हो बताओ, है ना? तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, आपको कितना फ़ायदा हुआ। और फिर से चलते चलते छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप खूब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और छठी माई आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। गुड नाइट।